साथियों, जय भीम, जय संविधान। आज हम रायबरेली डिडौली में आए हुए हैं। यहाँ पर धम्मा फाउंडेशन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर हमारे साथ राधेलाल एडवोकेट जी हैं, भीमांशु टुडे के पत्रिका के संपादक जी हैं। सोचते हैं आगे क्या होना चाहिए, समाज कैसे इकट्ठा हो, पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो भगवान बुद्ध, बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि दबे पिछले लोगों की आवाज़ जो उठाया करते हैं आप बहुजनों की, तो इससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं जानकारी पाकर। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपकी बात को बताऊंगा। एक बार की बात है, जब राजा सुद्योधन के पुत्र बुद्ध बने, उसके बाद जितने भी समस्त राजकुमार थे सब बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षु बने। लास्ट में सिद्धार्थ गौतम के पुत्र राहुल, यानी बुद्ध के पुत्र राहुल, उनको भी बुद्ध ने धम्म दीक्षा दी। तब राजा सुद्योधन ने बुद्ध से शिकायत की, ये कौन शासन सत्ता करेगा। बहुत निराशा के साथ अपनी बात रखी बुद्ध से राजा सुद्योधन ने। तब बुद्ध ने जवाब दिया, पिताजी बैठिए और सुनिए। उन्होंने कहा कि पिताजी, जो धम्म और जो चीजें प्रकृति के द्वारा सत्य की खोज की मैंने, और उन चीजों से हमारे अपने परे रह जाएं, यानी दूर रह जाएं, तो कितनी बड़ी विडंबना होगी हमारे जीवन में कि हम अपने को नहीं बता पाए कि हमारा धम्म कैसा है, कैसे अपना जीवन जिए। तो मैंने सत्य को खोजा और अपने घर परिवार, अपने बच्चों को बताया। अब आप ये बताइए कि इसमें गलत क्या किया मैंने। तब राजा सुद्योधन भगवान बुद्ध की बात को मानकर उन्होंने भी बाद में महल पर जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और उनकी माता महा प्रजापति जी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और भिक्षुणी बनी। उनकी पत्नी यशोधरा, वो भी भिक्षुणी बनी। तो ये कहानी, बहुत सारे उदाहरण हैं जीवन में उतारने के लिए भगवान बुद्ध और बाबा साहब के, जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से हम आगे बढ़े भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पे चलकर, उसी तरह से हमारा जो समाज है इधर उधर बहक रहा है। कभी कोई मजदूरी कर रहा है, मजदूरी से अलावा हमारा समाज कुछ नहीं कर रहा है। 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में इधर भटक रहा है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। जिससे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमारा समाज न शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, न संगठन में आगे बढ़ रहा है। जब ये दोनों चीज़ों में पीछे है तो कैसी तरक्की करेगा? तरक्की संभव नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि अपने समाज में जाकर शिक्षा के बारे में बताएं, संगठित होने के बारे में बताएं। यही हम सब लोगों का उद्देश्य बना रहता है कि छुट्टी के दिन या ऐसे भी समय मिलता है तो अपने समाज के बीच में जा जाकर अपने लोगों को बताते हैं कि भाई साहब, हम लोग इस पुरानी परंपराएं को छोड़कर
नई परंपराओं को पकड़कर, बाबा साहब के मार्ग को पकड़कर, बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़े हैं। आप भी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों में आकर मार्ग पे चलकर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पूर्वज उन्हीं परंपराओं को अपनाते रहे और चले गए, उनकी तरक्की नहीं हुई। यदि आज हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, उन पुरानी परंपराओं को छोड़ेंगे नहीं और बुद्ध बाबा साहब के मार्ग को अपनाएंगे नहीं, तो हमारी तरक्की होने वाली नहीं है। यही हमारा सबका ध्येय है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। एक उदाहरण और है। उदाहरण ये है कि एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे कीड़े हुआ करते थे। तो सभी कीड़ों ने सोचा कि कुछ कीड़ों को ऊपर भेजा जाए, पानी के ऊपर भेजा जाए, तो ये बाहर की दुनिया देख कर आए कि हो क्या रहा है वास्तव में। तो जैसे तालाब में पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे घास फूस के, तो उन्हीं पेड़ों के माध्यम से उन कीड़ों ने 5 कीड़ों को ऊपर भेजा। 5 कीड़ों को ऊपर जब भेजा तो 5 कीड़े ऊपर आए तो ऊपर देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, जी रहे हैं तालाब के नीचे, ये ठीक नहीं है। सभी लोग आगे बाहर निकले और अपना सही तरीके से जीवन यापन करें। जैसा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर तरक्की तो कर गए, रुपया तो कमा लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले ली, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में जाकर हम अपने जीवन की गाथा बताएं, कैसे हमने तरक्की की, आप लोग क्या करें? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? तो यही हमारा सभी लोगों से संदेश है, निवेदन है कि यदि हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर आगे बढ़े हैं, शिक्षा हासिल की है, तो अपने समाज का भी दायित्व हमारे ऊपर है। हम अपने समाज, अपने गांव, अपने तहसील, जिले, प्रदेश, जितना हमसे कोशिश हो सके अपने समाज में बताएं कि अंधविश्वास से निकलकर, पुरानी परंपराओं को छोड़कर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पर चलिए, आपका विकास होगा, निश्चित होगा, ये मेरी गारंटी है। नमो बुद्धाय, जय गुरु।